हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का दिन? मुझे मालूम है अगर आपने मेरे कल के एनालिसिस को देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा तो आपने अच्छे खासे पैसे आज बनाए होंगे शेयर मार्केट में। तो आगे की एनालिसिस से पहले चलिए दिखाते हैं हम आपको कि हमारा कल का एनालिसिस क्या था। ऊपर का मार्केट अभी मैं देख नहीं रहा। इसके चांस ऑलमोस्ट जीरो है कल। इसके चांस बोल सकते हो आपकी 100% है। हो सकता है कि मार्केट खुलते ही गैप डाउन करके और ये लेवल टच कर जाए। और अगर ऐसा हुआ कि मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुले और या तो यहाँ पे या यहाँ पे एक हैमर बनाए और इस लेवल को सस्टेन कर लिया इस लेवल को, तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने एनालिसिस में अपने बताया था कि अगर मार्केट 25,600 के लेवल को सस्टेन करके एक हैमर बनाए तो ये अपसाइड के लिए आप देख सकते हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ। मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुला था। खुलते ही यहाँ से एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया और इसको सस्टेन किया और धीरे धीरे करके मेरे दोनों लेवल 25,600 सस्टेन करके तोड़ा और उसके बाद ऊपर गया। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें स्टार्टिंग आवर्स में पैसे बना लिए होंगे और बहुत सारे लोग मिस कर गए होंगे, क्योंकि एज पर रूल हमें 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना होता है। तो 15 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज तो हुई, लेकिन ये जो मेरा ब्लू लाइन है इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। और क्यों नहीं हो सकी उसका रीजन है ये। जैसा कि आप मैंने पहले भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको किस तरह से पहले मार्केट रेस्पेक्ट कर रही थी, इसके अंदर थी। और कल जो मार्केट गैप डाउन होकर गैप फिर उसके बाद ऊपर के ट्रेंड में चला, तो एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास आके इसने वापस रिजेक्शन लिया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि अब आगे का मार्केट क्या रहने वाला है। बुधवार के मार्केट में जब मार्केट ओपन होगी तो क्या लेवल्स होंगे, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट और अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट। जब जब तक इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, इसके नीचे रहेगा। जब इस लेवल को तोड़ के और सस्टेन करेगा तभी इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, वॉर की सिचुएशन है, तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है ओवरनाइट क्या हो जाए। लेकिन मार्केट के ये जो दो लेवल है, एक है ये 24,600 का और दूसरा लेवल है ये 24,350 और 24,400। मतलब 24,400 से 24,350 तक का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आज काम करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, तो हम एनालिसिस करेंगे। और ये तो डेली एनालिसिस है, इसके बेस पे हम ट्रेड कर नहीं सकते। तो अब हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको वेट करना होगा कि मार्केट कम से कम 24,775 का जो ये लेवल है इसको तोड़े और यहाँ पे सस्टेन करे। अगर मार्केट इस 24,775 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है तो मार्केट आ सकता है इस लेवल तक 24,700। और अगर मार्केट 15 मिनट के कैंडल में इसको भी तोड़ देगा तो फिर ये एक लेवल है। लेकिन एट लास्ट मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अगर वॉर की सिचुएशन इसी तरह की रही तो इस लेवल को भी 24,350 से 24,400 के लेवल को भी टच करने आ सकता है। तो ये रहा डाउन ट्रेंड का सिचुएशन। अप ट्रेंड के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट कभी भी जो गैप है उसको फिल किए बिना कहीं नहीं जाता। तो अगर मार्केट को गिरना है तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक गैप है। इस गैप को, प्रीवियस जो गैप था मार्केट का, जब एक बार बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था ये, तभी मैंने कहा था कि मार्केट जब यहाँ पे था कि गैप फिल करने आएगा। बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी नहीं किया था जब मैं बोल रहा था कि 25,100 के आसपास आ सकता है मार्केट। लोगों ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार मेरे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए और फाइनली 25,100 पे मार्केट आया अभी और इसको तोड़ के और इस सपोर्ट पे भी आ चुका है। तो
अब मुझे दिख रहा है एक गैप यहाँ पे जो कि कल हुआ था। तो इन फ्यूचर अभी अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट मोस्टली अगर जाएगा तो 25,200 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन इस तरह से हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि 25,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलर्स, अग्रेसिव सेलर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल का वेट करेंगे। 25,010 का लेवल जो है, अगर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, लोग ऐसा करते हैं कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और तुरंत एंट्री मार गए। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट वापस भी आ जाती है। तो आपको एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल इस तरह की बनती हुई दिखनी चाहिए, या तो हैमर बन जाए या फिर इस तरह की कैंडल बन जाए। तो ऐसा अगर कैंडल फॉर्म होता है तभी आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई है तो आपका लेवल हो सकता है 25,100। ये एक लेवल है। और उसके बाद आपका हो जाएगा 25,200। राउंड लेवल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया है। तो 25,170 तक का आप लेवल देख सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का रूल क्या होता है, जैसे मैंने एक लेवल दिया, ये आपने यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है, उसने सस्टेन कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल, एक 15 मिनट का कैंडल हो गया सस्टेन यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा कैंडल ऊपर बना है तो एक बार रिट्रेसमेंट करने आता है। और फिर उसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल का और वेट करेंगे, अगर वो भी ग्रीन है उसके बाद हम सी में एंट्री बनाएंगे। और उसके बाद वेट करेंगे टारगेट का। तो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे। तो सपोज आपने सी बाई किया, और सी बाई किया आपने सपोज 100 रुपये में, और यहाँ तक जाने में सी का प्राइस चला गया 100 से 130 रुपये। तो अगर आपको बुक करना है तो यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपके पास मोर देन वन लॉट है तो उसमें से आधी क्वांटिटी आप बुक कर लो। प्राइस 130 है तो आप अपने रिमेनिंग क्वांटिटी को 120 पे उसका स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो। अगर ऊपर चला गया आपको प्रॉफिट है, अगर नीचे गिर गया तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और आप वेट करो दूसरे टारगेट का। और इस तरह से आप स्मार्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करके और अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अब रहा प्रोबेबिलिटी का कि मार्केट कहाँ पर जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम में, ये जो मार्केट है, ये जो कैंडल है, ये बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड से बहुत नीचे बना हुआ है। और अगर मैं ये टूल का यूज़ करूँ, ये अपने ईएमए से 21 डेज ईएमए है, उससे 2.58% नीचे भी है। तो इस सिचुएशन में ये हम यूज़ करते हैं 15 मिनट की कैंडल में। बट इन डेली टाइम फ्रेम एज वेल, जब भी है मार्केट वो बोलिंजर बैंड के अंदर ही रहता है, लोअर बैंड या ऊपर। जब भी ये बैंड से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसके बाद एक बार रिट्रेस करने जरूर आता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, हो सकता है कि ऊपर आ जाए या फिर हो सकता है कि कल बैंड यहाँ से फॉर्म हो जाए। तो 15 मिनट में हम एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट में तो अपर बैंड टच कर रहा है और लोअर बैंड का लेवल देखिए आप, यहाँ पे है। तो जिस तरह की सिचुएशन अभी बन रही है वॉर की, तो मुझे लग रहा है कि कल भी मार्केट ये लेवल टेस्ट करने आएगा जरूर। और नहीं तो आपके पास ये 3 लेवल तो है ही। तो कल का मार्केट देखते हैं हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आया और इसी तरह के एनालिसिस आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि चैनल मेरा नया है, बट जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत पुराना है। और इसी एक्सपीरियंस को लेके मैंने सोचा है चैनल बना के और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल के मार्केट में, तब तक के लिए बाय बाय।